नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। हमारे देश में जातिवाद की जड़ें किस कदर गहरी हैं, इससे तो हर कोई वाकिफ है। लेकिन ये जातियां केवल इंसानों को ही नहीं बल्कि भगवान को भी बांटती हैं। लेकिन ये बात हम नहीं कह रहे, ये हमारा कहना नहीं है, बल्कि ऐसा मानना है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति शांति श्री धुलीपुड़ी का। असल में सोमवार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर व्याख्यान श्रृंखला में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचार जेंडर जस्टिस डिकोडिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड में व्याख्यान देते हुए कुलपति ने ये बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मनुस्मृति में महिलाओं को शूद्रों का दर्जा दिया गया है। जेएनयू की कुलपति शांति श्री धुलीपुड़ी का कहना है कि हिंदू देवी देवताओं की ऊंची जाति नहीं है, भगवान शिव भी शूद्र हो सकते हैं। कुलपति ने देश में जाति संबंधी हिंसा के बीच अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि मनुष्य जाति के विज्ञान के हिसाब से देवता उच्च जाति के नहीं हैं। सोमवार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर व्याख्यान श्रृंखला में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचार जेंडर जस्टिस डिकोडिंग द यूनिफॉर्म में व्याख्यान देते हुए उन्होंने ये सारी बातें कही थी। उन्होंने ये भी कहा कि मनुस्मृति के मुताबिक सभी महिलाएं शूद्र हैं, इसलिए कोई भी महिला यह दावा नहीं कर सकती कि वो ब्राह्मण जाति से है या फिर किसी और जाति से है। औरतों को जाति अपने पिता या पति से ही मिलती है। जेएनयू की वीसी कहती है कि हमारे देवताओं की उत्पत्ति को मनुष्य जाति के विज्ञान के हिसाब से जानना चाहिए। कोई भी भगवान ब्राह्मण नहीं है, सबसे ऊंचा क्षत्रिय वर्ण ही है। भगवान शिव अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से होने चाहिए, क्योंकि वो शमशान में बैठते हैं, उनका शमशान में निवास है, उनके साथ सांप रहते हैं, वो कम कपड़े पहनते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ब्राह्मण शमशान में बैठ सकता है। कुलपति कहती हैं कि माता लक्ष्मी, शक्ति और यहाँ तक के भगवान जगन्नाथ भी मनुष्य जाति के विज्ञान के अनुसार उच्च जाति से नहीं आते। भगवान जगन्नाथ वास्तव में आदिवासी मूल से हैं, तो हम अभी भी इस भेदभाव को क्यों जारी रखे हुए हैं, जो बहुत ही अमानवीय है। ये बेहद अहम है कि हम बाबा साहेब के विचारों पर पुनर्विचार कर रहे हैं। हमारे यहाँ आधुनिक भारत का कोई नेता ऐसा नहीं है जो इतना महान विचारक रहा हो। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म एक कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये एक जीवन जीने का तरीका है, और अगर ये जीवन जीने का तरीका है तो हम फिर आलोचना से क्यों डरते हैं। गौतम बुद्ध हमारे समाज में अंतर्निहित संरचित भेदभाव पर हमें जगाने वाले पहले लोगों में से एक थे। अब जेएनयू की वीसी ने ये बयान क्या सोच समझ कर दिया, ये तो वही बता सकती हैं, लेकिन उनके इस बयान के बाद बवाल बढ़ने के आसार जरूर दिखाई दे रहे हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।